एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का। इसके आंसर आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न देखते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा नंबर जो दिया गया इसका सही आंसर है। दूसरा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा वो क्षारीय होगा, और क्षार वही कहलाता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो पीएच मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि 10 चौथे नंबर पे दिया गया है, यही है जो 7 से अधिक है। तीसरा, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे CO2 जल दिया, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये सभी हो जाएगा। चौथा इसका सही आंसर। मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है। दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए, घास, गेहूँ, आम दिया है, बकरी, गाय, हाथी, घास, ये दूसरा जो दिया है सही है, घास, बकरी तथा मानव। यदि आपतन कोण जो है, परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे पूछा है कि आपतन कोण का जो मान है आई का 30 डिग्री है, तो परावर्तन क्या होगा, 30 ही होगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है। ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको देखते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन यानी O2 गैस मुक्त होती है। जलीय जीव श्वसन के लिए, जलीय जीव जो जल में रहते हैं वो श्वसन के लिए खाली स्थान पहले है कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का, इसमें लिखना है जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तीसरा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरा का हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग 10% इसका सही है। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होता है, होना होगा। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई जो है वो न्यूरॉन है। प्रश्न नंबर 3 में सत्ता सत्य बताना है। इसका तंत्रिका तंत्र की इकाई जो था न्यूरॉन। अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं, तो सत्य हो जाएगा ये। सत्य सत्य का पहला सत्य है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो ये भी सत्य है। उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, 5वां में दिया, मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है इसलिए उत्पादक है, तो ये असत्य है। ओजोन परत परावैंगनी विकिरण को रोकता है, तो ये सत्य है। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी मिलाना है, जिसमें देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है संगमरमर का, इसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चौथा नंबर इसका सही होगा। उत्तल दर्पण जो है वो पश्च दृश्य दर्पण है, जिसे पीछे से देखा जा सकता है, वाहनों में लगा रहता है पीछे के वाहनों को देखने में। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हार्मोन है। अग्नाशय का इंसुलिन हो जाएगा, दूसरे नंबर में दिया है। मनुष्य जो है सर्वाहारी है, 6वें नंबर पे दिया है। लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ी भी हो गई। प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द वाक्य में उत्तर बताने हैं, तो देख लीजिए। पहला है CFC का पूरा नाम, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, पहले का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये संक्षारण अभिक्रिया है, इसको संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। भोजन का पूर्ण पाचन आहार वाल के किस आहार नाल होगा? आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये इसका हो जाएगा क्षुद्रांत, लिख सकते हैं आप, या आंत भी लिख सकते हैं। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 6वां नंबर है, यहाँ पे 7वां दिया है।
प्रकाश संश्लेषण। तो ये आपका विज्ञान विषय का जो पेपर था, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का, कक्षा 10वीं का। आपके कितने सही हैं? 30 जो ऑब्जेक्टिव बताए गए आप कमेंट करके बताएं, और आपका पेपर कैसा गया ये बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं।